एक जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी कोयले आकर निमौली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक बंदर आया और उसने देखा कि कोयले बड़े मजे से ये निमौली खा रही हैं। ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन सोचा, लगता है ये फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं, इसीलिए ये कोयले इतने मजे से खा रही हैं। मुझे भी इन फलों को चख कर देखना चाहिए। ये सोचते हुए बंदर अपना हाथ निमौली की तरफ बढ़ाता है और कुछ निमौली तोड़कर अपने मुंह में रखता है। जैसे ही वो अपने मुंह में निमौली रखता है, उसका कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और उसने सारी निमौली थूक दी। हे भगवान, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है? लगता है कोयल मजबूरन इन फलों को खा रही है। लगता है इन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद नहीं चखा। कितनी मूर्ख हैं ये कोयले। अकेला मैं ही पूरे जंगल में समझदार हूँ। समझदार होने के चलते मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी भी जानवर को ना खाने दूं। और ये सोचकर बंदर ने उसी पेड़ को अपना घर बना लेता है। तभी वहाँ पर कोयलों का झुंड आ पहुँचता है और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तुम सब ये इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पार वाले पेड़ पर ताजे ताजे अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फल को छोड़कर उन मीठे मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी एक कोयलों के झुंड से एक कोयल बोली, लेकिन बंदर भैया, हमारे पूर्वजों ने यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो इतने कड़वे कड़वे फल खाने की सलाह दी। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और बंदर की बात मान के सभी कोयले वहां से चली गई। बंदर अपनी समझदारी पर ऐंठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाई और बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने उन कोयलों को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो मूर्ख पेड़। एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतरा रहे हो। इतनी अकड़ नहीं अच्छी है। और इसी तरह समय गुजरता गया। कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और बंदर इस बात से बहुत परेशान था। हे भगवान, क्या हो रहा है? पूरे जंगल में घूम कर आ गया मैं और किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा है। तभी नीम का पेड़ बोला, हाँ, ये सब बारिश ना होने के कारण हुआ है। लगता है बादल हम पे किसी बात पर नाराज हैं। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। बंदर सब पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाई, ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बार पानी बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ बादल काका। बादल बंदर की बात सुनकर बंदर के पास आया। बंदर भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक बार जंगल के मोर का नाच देख लूं। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करता। अब ये जंगलों के मयूरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और बंदर मोर के पास जाकर इस बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बंदर बोलता है, बंदर भैया, नृत्य तो मुझे बहुत पसंद है, पर हमारे पैर कोयल की सुरीली आवाज सुन के ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से कोयलों के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है।
तुम्हारी समस्या को अब कोयल ही हल कर सकती है। जिसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों के पास जाकर बंदर बोलता है कि तुम आजकल गाना क्यों नहीं गाती। तब कोयल जवाब में बंदर से बोलती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर वो कड़वी निबोली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हुआ। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को भी नहीं माना। अब हमें जाकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा।